हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा येस और नो क्वेश्चन या मे बी का जो है क्वेश्चन। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल है जिसका आंसर आप येस, नो और मे बी में जानना चाहते हो, उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें टैरो है और साथ में ओरेकल गाइडेंस है, तो इसमें से एक कार हम टैरो का पिक करेंगे और एक कार हम ओरेकल गाइडेंस का पिक करेंगे। इसमें आई थिंक आई विल कीप इट टू 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि हम अब मैं आपको टाइम दूंगी कि आप सोच लो अपने क्वेश्चन के बारे में, और उसके बाद में वन वन करके आंसर उसका फर्दर आपको गाइड करूँगी। सो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, लव लाइफ, करियर लाइफ, होम लाइफ, किसी भी एरिया से रिलेटेड आप कर सकते हो। साथ में ओरेकल गाइडेंस भी आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकोगे। बट इसमें मैं टाइम स्टैम्प्स जो है वो ऐड नहीं करूँगी। आप पूरी रीडिंग देखना चाहो किसी भी डिफरेंट क्वेश्चन से, आप वो देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप स्क्रॉल करके आगे जहाँ से भी आप प्ले करना चाहो आप कर सकते हो। बट येस, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एक ही सवाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जब मैं आपको टाइम दूंगी तो मेक श्योर कि आप डिफरेंट सवाल करो, और कोशिश करो कि अगर आपको कोई इन डेप्थ क्लैरिटी चाहिए तो आप पहले क्वेश्चन से रिलेटेड भी कर सकते हो, बट सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं करो ताकि आपको सही गाइडेंस मिले और आप अपने आप को भी कंफ्यूज नहीं करो। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। मैं आपको टाइम देती हूँ 5 सेकेंड्स का, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जिसका आंसर आपको येस, नो या मे बी में चाहिए, और आप अपना क्वेश्चन अब सोच सकते हो। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपका लव लाइफ या करियर से रिलेटेड हो या किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो एंड आई विल गेट यू द आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका जो भी है, लेट्स सी, येस और नो या मे बी। अगर तो आप ये पूछ रहे हो कि क्या आपको आपके पर्सन को रीच आउट करना चाहिए या आपको किसी भी तरह से इनिशिएट करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा, देन आपको अभी इज़ नॉट द राइट टाइम। बेसिकली इट्स किसी भी कोई भी सवाल है उसको भी आपका जो भी आप पूछ रहे हो, चाहे वो करियर से लेकर आपको ये जॉब मिलेगी, मुझे लगता है कि अब इसको टाइम लगेगा। ये या तो आप अभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, या फिर आपका पर्सन, या अगर करियर के बारे में हम बात करें तो कुछ ऐसा है जो कि फ़िलहाल अपनी अपने उसमें फ्रूशन पे जो है वो नहीं पहुंचा। सो मे बी आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी आप चीज़, जिस भी चीज़ के बारे में आपका एडमिशन होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। आपकी जॉब होगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी इज़ नॉट द राइट टाइम कि आपको जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो आपको मिले। तो इट्स अ मे बी नॉट राइट नाउ, एक्चुअली इट्स मोर लाइक कि डिलेज हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर, जो भी आपका क्वेश्चन है उस पूरी सिनेरियो को लेकर। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी चाह रहे हो, वो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें डिलेज हैं। लेकिन उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि आपको सोचने की और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेकर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो मे बी आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप लव लाइफ के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, मे बी आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी मेंटालिटी या मेंटल डाइट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच जो है वो ज़्यादा सोचते हो, ताकि आपको कुछ अच्छा जो आप चाहते हो वो आपको मिल सके। सो इट्स नीदर अ नो नॉर अ येस, ना ही मे बी है। इट्स मोर लाइक डिलेज हैं, बट अभी इज़ नॉट द राइट टाइम बेसिकली। सो या देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है उन लोगों के लिए, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला। लेट्स सी कि क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन के लिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, स्लोली बट श्योरली हो जाएगा। बट येस, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि अभी इज़ नॉट द राइट टाइम। सो यही है आपका आंसर। आई होप इट वाज ऑफ हेल्प। सो हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जो भी आप सवाल करना चाहते हो, थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। सो वी शैल बिगिन आफ्टर 5 सेकेंड। सो देखते हैं क्या जो भी सवाल था आपका उसका क्या आंसर है, येस और नो और अ मे बी। वाओ, इट्स अ बिग येस। मुझे लगता है कि न्यू बिगिनिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आप चाह रहे हो पास्ट के पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन होगी, चांसेस आर स्ट्रांग।
अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो, रिकिंडलिंग ऑफ अ कनेक्शन चाहते हो, चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कोई नया कनेक्शन अट्रैक्ट करना चाहते हो कि आप पूछ रहे हो कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा जल्द, तो द आंसर इज़ अ येस। अगर आपका कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें आपने टाइम फ्रेम के हिसाब से पूछा कि कब होगा, होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज़ अ बिग येस। और मुझे लगता है कि एनर्जीज काफ़ी जल्द आएंगी। लाइक ये जो न्यू बिगिनिंग वाली जो एनर्जी है काफ़ी जल्दी आपकी लाइफ में आ सकती है। सो और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि कोशिश करो कि आप अपने माइंड में जो भी आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अपने आप को उससे फ्री कर दो, क्योंकि डिवाइन हैज़ योर बैक। तो आपको सपोर्ट रहेगा डिवाइन की तरफ से। बट येस, आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है। तो आंसर इज़ अ बिग येस इन अ पॉजिटिव वे। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी चाहे करियर के बारे में है, जिसका आंसर येस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, तो वो आंसर आपका येस है। अगर आपका सवाल है कि क्या आपका पर्सन आपको छोड़ देगा, और अगर आप उससे यू आर मैडली इन लव विद दैट पर्सन, तो उसका आंसर येस नहीं है। हर पॉजिटिव सवाल का जिसका आंसर आपको येस सुन के अच्छा लगेगा, उसका आंसर येस है, क्योंकि देयर इज़ अ सपोर्ट विद दैट येस टू इट। सो मुझे लगता है कि द आंसर इज़ अ बिग येस फॉर श्योर। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है अराउंड दिस येस कार्ड। लेट्स सी। सरेंडर टू द डिवाइन, बिलीव करो, हैव फेथ, और अपनी टेंशन्स जो आपकी जो वरीज हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर, सरेंडर टू द डिवाइन, अपने गॉड के ऊपर छोड़ दो और फिर देखो मैजिक कैसे होता है। शायद आप काफ़ी कंसर्न हो गए इन चीज़ों को लेकर, जो भी आपका सवाल है, लेकिन ये आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा, और बहुत जल्द होगा। लेकिन द ओनली थिंग जो मिसिंग है यहाँ पर, मुझे लग रहा था जो फूल के साथ मैंने कहा कि अगर आपको कोई टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है अराउंड दिस, तो वो आपने सरेंडर करना है। सो एक और कार्ड लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट वन। सो जो भी आपका सवाल है आप कर सकते हो। आई विल गिव यू 5 seconds टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। सो या लेट्स सी क्या है आंसर, येस और नो और मे बी। जस्टिस, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस पूरे सिचुएशन में। जो भी आपके फेवर में जो भी चीज़ होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपका सवाल, स्पेशली अगर आपका सवाल ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस रहा हो, तो मुझे लगता है कि चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो कैरियर बात है, और अगर आप किसी भी तरह से जस्टिस का वेट करो कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। सो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंट आपको रहना पड़ेगा, लेकिन येस, आपकी जो है वो डेफिनेटली सुनी जाएगी बाय द हेवंस, बाय द पीपल अराउंड यू एज वेल। सो मुझे लगता है कि आपका आंसर इज़ अ येस। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको शायद आप काफ़ी पेशेंट, मतलब जिससे आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, लेकिन येस, द आंसर इज़ अ येस। सो ओरेकल कार्ड देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है अराउंड दैट क्वेश्चन। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई प्रोपेगेंडा किया है, चाहे वो वर्क में है, करियर में है, या लव लाइफ में है, या अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके हाथ से चीज़ें स्लिप हो रही हैं और आपको फियर हो रहा है, तो द यूनिवर्स रियली वांट्स यू टू नो कि जो भी आपके अगेंस्ट चाहे पूरी दुनिया हो जाएगी, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव रखो कि और पेशेंट रखो। आपको किसी भी तरह से किसी को कुछ भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी करंटली लोग आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट एक दूसरे को भड़का रहे हैं, चाहे करियर में, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, फैमिलीज़ नहीं मान रही, जो भी सिनेरियोज़ हैं आपके राइट नाउ जो आप फेस कर रहे हो, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी ये ड्रामे हो रहे हैं आपकी लाइफ में लोगों की वजह से, उनको उसके हिसाब से उनकी लाइफ में उनको इस पूरी सिचुएशन से उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। हाँ, मुझे लगता है कि टफ टाइम रहेगा आपके लिए थोड़ा, बट येस, जस्टिस डेफिनेटली आपको मिलेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।